वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आप लोग को अल्फ़ाबेट पढ़ा रही हूँ। अल्फ़ाबेट क्या है? सेट ऑफ a set of letters in a fixed order that you use when you are writing a language। इसका मतलब हुआ किसी भाषा की वर्णमाला। किसी भाषा की वर्णमाला। अल्फ़ाबेट का मतलब है वर्णमाला। वर्णमाला किसी भाषा या भाषाओं को लिखने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मानक प्रतीकों को क्रमबद्ध समूह को कहते हैं। किसको कहते हैं? क्रमबद्ध समूह को कहते हैं। वर्णमाला में अक्षरों का एक मानक क्रम होता है। क्या होता है? मानक क्रम होता है, जिसका इस्तेमाल शब्दों और दूसरे चीजों को वर्णमाला क्रम में सूचीबद्ध करने के लिए किया जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। ए से जेड तक होते हैं। ए से जेड तक होते हैं। 5 स्वर। 5 क्या होते हैं? उसमें से 5 क्या होते हैं? स्वर होते हैं। कौन कौन होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। ये 21 व्यंजन होते हैं। और जो अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? 26 में 5 जो होते हैं जो वोवेल होते हैं यानी स्वर होते हैं, और 21 होते हैं कॉन्सोनेंट जो व्यंजन होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला को वास्तव में रोमन या लैटिन वर्णमाला कहा जाता है। वास्तव में क्या कहा जाता है? रोमन या लैटिन वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं। देवनागरी की वर्णमाला में अ, आ, इ, ऊ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अ, क, ख, ग, ङ जैसे अक्षर होते हैं। अल्फ़ाबेट का मतलब क्या होता है? अल्फ़ाबेट का मतलब क्या होता है? अल्फ़ाबेट का मतलब है वर्णमाला। इसमें अल्फ़ा और बीटा इन दोनों को जोड़कर बनाया गया है। अल्फ़ाबेट शब्द है जिसका अर्थ होता है वर्णमाला, और इसे अल्फ़ाबेट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं। इन दोनों को जोड़कर, अल्फ़ा और बीटा को जोड़कर। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। कौन कौन होते हैं? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। ये क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट होते हैं। आई होप आपको समझ में आई होगी कि अल्फ़ाबेट कहते किसको हैं। अल्फ़ाबेट उसे कहते हैं, ए ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट, यानी वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, जिसमें इसे हिंदी में क्या कहते हैं? वर्णमाला। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे जेड तक जो वर्ड होते हैं अल्फ़ाबेट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं। आई होप आज की क्लास आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ए एन का यूज़ बताऊंगी, यानी व्हाट इज़ वोवेल बताऊंगी, और कॉन्सोनेंट बताऊंगी, और उसका प्रयोग ए और एन का यूज़ बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।